हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस देखने वाले हैं, उनका नाम और यूजेस। वैसे तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने इमरजेंसी इंजेक्शंस की बनाई थी, बट मुझे उसमें थोड़ा संतुष्टि नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इंजेक्शंस थे जो मिसिंग थे और मैं उनका नोट्स बनाना भूल गई थी। तो इसमें वो जो बचे खुचे इंजेक्शंस हैं वो भी इंक्लूड हुए हैं। तो फिर आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शंस हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको पता होने चाहिए और पेशेंट में दिए जाते हैं। यानी कि कार्डियक अरेस्ट जैसे पेशेंट को हो जाए, पेशेंट क्रैश कर जाए और सीपीआर के दौरान, पेशेंट को रिवाइव करने के दौरान बहुत सी ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि उन इंजेक्शंस को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है एडीआर यानी कि एड्रेनलिन, इसी को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। देखिए इसका जो यूज़ है वो क्या है, कार्डियक अरेस्ट जब हो जाता है तब इसको देते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक में, यानी कि एक शॉक होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक, इसके अलावा शॉक के बहुत सारे टाइप हैं, बट एनाफाइलैक्टिक शॉक अगर हो जाए तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस एडीआर होती है। सुपरफिशियल ब्लीडिंग, अगर पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, 10 मिनट 15 मिनट आपने हाथ लगा दिया, काफ़ी प्रेशर दे दिया, फिर भी नहीं रुक रही है, तो एडीआर एक गॉज़ में लोगे जब हम अप्लाई करते हैं ब्लीडिंग वाली साइड पे लगाते हैं तो फिर ब्लीडिंग रुक जाती है। ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए, रोकने के लिए भी दिया जाता है। उसके बाद है नॉरेट यानी कि नॉर एड्रेनलिन, इसी को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और कॉमन भाषा में इसको हॉस्पिटल्स में नॉरेट के नाम से ये फेमस है। नॉराड नाम होता है इसका, 2 ml का ही आता है। तो इसका किस कंडीशन में यूज़ होता है, लो बीपी, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा डिप कर चुका है, तो फिर नॉरेट स्टार्ट करना पड़ता है। इन्फ्यूज़न के द्वारा उसको दिया जाता है और धीरे धीरे फिर उसको टैपर किया जाता है जैसे पेशेंट का बीपी बढ़ने लगता है। तो लो बीपी में इसको देते हैं ताकि बीपी बढ़ सके। उसके बाद नेक्स्ट है एट्रोपिन। देखिए कुछ इंजेक्शंस जो हैं इस वीडियो में वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ आपको नए इंजेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो एट्रोपिन ये भी एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, ड्रग है और ब्रेडिकार्डिया में इसको देते हैं। एंटीडॉट है ये ओपी पॉइजनिंग यानी कि ऑरेंगो फॉस्फेट पॉइजनिंग का, साथ में मशरूम पॉइजनिंग में भी इसको देते हैं। ठीक है, और एक नाइस्टेगमेन ब्रोमाइड ड्रग होती है, उसकी अगर उसके लिए भी एंटीडॉट का काम करता है, उसके साथ में भी इसको रखना होता है। यानी कि पेशेंट को अगर नाइस्टेगमेन ब्रोमाइड इंजेक्शन दे रहे हैं जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस है, उसके अगर कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है उसका, तो फिर ये एट्रोपिन वहाँ पे रखा जाता है, दिया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है अमाइडोरोन। अमाइडोरोन किस किस कंडीशन में देते हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग है, वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, वीटी में देते हैं इसको, वीएफ में देते हैं, एएफ में देते हैं। तो जितनी भी कार्डियक अबनॉर्मेलिटीज़ ये सारी की सारी हैं और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है अगर किसी पेशेंट को ये हो जाता है, तो फिर अमाइडोरोन देना होता है। उसके बाद है डोपामिन। डोपामिन वैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर है और डोपामिन की एक ड्रग आती है जो कि लो ब्लड प्रेशर में दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके। स्लो हार्ट रेट अगर किसी का है या फिर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में भी इसको देते हैं। नेक्स्ट है डोबूटामिन जो कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में, हार्ट फेल अगर किसी का हो जाए तो फिर डोबूटामिन देते हैं। नेक्स्ट है एडिनोसिन। दोस्तों एडिनोसिन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दिया जाता है, इसका ये यूज़ है। उसके बाद है वैसोप्रेसिन। आपको पता होगा वैसोप्रेसिन एक एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो वैसोप्रेसिन होता है। तो जब बीपी लो हो जाता है तो उसे बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर का ये काम करता है। नॉरेड का भी एक्शन वैसोकंस्ट्रिक्टर है और वैसोप्रेसिन का भी एक्शन जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है। लो ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिया जाता है नॉर्मल, ताकि वो आ सके। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है वो है एंटीजी नाइट्रोग्लिसरिन जो कि हाइपरटेंशन में या फिर चेस्ट पेन जो कि एंजाइना होता है उसमें दिया जाता है। तो एंटीजी की वैसे तो टैबलेट भी होती है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरिन का इंजेक्शन जो होता है वो हाइपरटेंशन में उसको दिया जाता है, यानी कि बीपी को ये कम करता है और इसका जो एक्शन है वो वैसोडाइलेटर का है, वेसल्स को डायलेट करने का इसका मेन वर्क रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डाइजॉक्सिन। इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट फेलियर की कंडीशन में इसको देते हैं। हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस डाइजॉक्सिन को मानी जाती है। अगर हार्ट रेट 60 से कम हो जाए तो डाइजॉक्सिन को स्टॉप कर देना चाहिए, और जैसे कि हार्ट रेट इरेगुलर है तो इसको देते हैं। नेक्स्ट है अमाइनोफिलिन जो कि ब्रोंकोस्पाज्म में एसोसिएटेड विद अस्थमा सीओपीडी, इन कंडीशन में इसको दिया जाता है अमाइनोफिलिन को, ये एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। उसके बाद है डेरिफाइलिन, तो चेस्ट टाइटनेस में, वीजिंग में,
अस्थमा में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा अपना वर्क दिखाती है, डेरिफाइलिन। नेक्स्ट है टेक्सामिथासोन। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में और सीओपीडी में इसको दिया जाता है। टेक्सामिथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है और साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी ही इसका एक्शन रहता है। नेक्स्ट है एचकॉर्ड, जिसको हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती हैं उनमें इसको देते हैं। नेक्स्ट है मिथाइल प्रिडनिसोलोन। प्रिडनिसोलोन का नाम आपने सुना होगा, एक ड्रग है। तो ये ड्रग का नाम है पूरा मिथाइल प्रिडनिसोलोन, जो कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, इम्यून सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं इनमें इसको देते हैं। इनका जो यूजेस है वो ये है, और ये एक इमरजेंसी ड्रग है। उसके बाद है मिडाजोलाम। मिडाजोलाम जो है आईसीयूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओटी में आपने देखा होगा इसको। और पेशेंट जैसे कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है उसमें भी इसको लगाया जाता है। वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है तो भी इसको दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि सिडेशन का ये काम करता है, इससे पेशेंट को नींद आता है। और प्रोलॉन्ग सीज़र अगर किसी में है तो फिर भी इसको देना पड़ता है। ये जो ड्रग है ना, ये बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर ये आती है ड्रग, और इससे नींद आती है, यानी कि सिडेटिव हिप्नोटिक का ये काम करती है। एंग्जाइटिक के अंडर में ये आती है। नेक्स्ट है फिनार्गन। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से अगर रिएक्शन हो जाए तो ये देते हैं इसको, और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इसको देना होता है। नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन में और सिडेशन का भी ये साथ में काम करती है। तो एंटी हिस्टामिन का ये एक्चुअल इसका वर्क रहता है, और प्रोमेथाजिन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है नालोक्सोन। तो ये एंटीडोट है ओपोइड ओवरडोज या फिर ओपी पॉइजनिंग के लिए। जब ओपोइड पॉइजनिंग अगर हो जाए, जैसे मॉर्फिन है तो वो एक ओपोइड ड्रग है, उसकी अगर पॉइजनिंग हो जाए उसके लिए एंटीडोट हम नालोक्सोन को लेते हैं। ओपोइड चाहे जो भी ड्रग हो उनके लिए नालोक्सोन एक एंटीडोट है। इंजेक्शन पाम, ये ऑरेंगोफॉस्फेट पॉइजनिंग में दिया जाता है। ओपी पॉइजनिंग में एट्रोपिन भी देते हैं, वो उसका एंटीडोट है, और पाम इंजेक्शन उसमें स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एविल, जो कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में देते हैं। ये भी एंटी हिस्टामिन है। एलर्जी जब हो जाता है तो फिर एविल का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद है फ्लूमाजिलिन। तो ये एक सिडेटिव है, सिडेटिव रिवर्स सिडेटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन ड्रग ओवरडोज। अगर ड्रग का ओवरडोज हो जाए तो भी इसको देते हैं। और सिडेटिव इफेक्ट, देखिए इसका जो मेन वर्क है फ्लूमाजिलिन का वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो ड्रग्स होती हैं बेंजोडाइज़ेपिन, उनका जब ओवरडोज हो जाता है, बेंजोडाइज़ेपिन यानी कि एंग्जाइटिक ड्रग्स जो बेंजोडाइज़ेपाम होती हैं, बेंजोडाइज़ेपिन होती हैं, उनका जब ओवरडोज हो जाता है तो फिर ये जो फ्लूमाजिलिन है इसका ये वर्क करता है एंटीडोट का उन ड्रग्स के लिए। यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया सिडेटिव ड्रग्स का, तो तब इसको देते हैं पेशेंट को जगाने के लिए, यानी कि वो सोता जा रहा है तो फिर उसको ठीक करने के लिए एंटीडोट का ये काम करेगा। यूज्ड इन ड्रग ओवरडोज, समझ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है इथामेस्लेट। ये प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। ये नाम आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा बट ये एक ड्रग होती है। उसके बाद है नेक्स्ट हेपेरिन, जो कि एंटी कोगुलेंट का काम करता है। इसका एक्शन होता है एंटी कोगुलेंट, ट्रीट, प्रिवेंट क्लॉट, ब्लड क्लॉट को ये बनने से रोकता है, एंटी कोगुलेंट ही होता है। नेक्स्ट है पोटाशियम क्लोराइड, जो कि हाइपोकैलेमिया में दिया जाता है। यानी कि पोटाशियम जब कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा उसकी नॉर्मल रेंज से वैल्यू कम हो गई है, 3.5 से 5 तक इसको नॉर्मल माना जाता है, बट उससे भी कम चला गया है इसकी रेंज, तो फिर इसे स्टार्ट करना होता है, बहुत ही स्लो देना होता है। फ्लूसिमाइड या फिर इसी को लेसिक्स भी कहते हैं। तो यूरिन आउटपुट को ये बढ़ाएगा, और हाइपरटेंशन किसी को है तो फिर उसका बीपी ये डिक्रीज़ करेगा। यानी कि जैसे कि यूरिन आउटपुट शरीर से जब बाहर निकलेगा, यूरिन बाहर आएगा, तो फिर उससे बीपी भी पेशेंट का कम होगा अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो। हाइपरकैलेमिया में भी इसको देते हैं साथ में ही। उसके बाद है लिडोकेन। लिडोकेन एक लोकल एनेस्थीसिया का काम करता है, एनेस्थेटिक है ये, और एंटी अरिथमिक का भी ये वर्क करता है साथ में। अरिथमिया में अगर पेशेंट हो जाए तो भी देते हैं इसको। डाइजॉक्सिन की पॉइजनिंग में देते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन में देते हैं, इफ़ अमाइड्रोन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वैसे तो अमाइड्रोन देते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तब हम लिडोकेन दे सकते हैं। तो एक मेन एक्शन जो इसका है वो तो है लोकल एनेस्थीसिया का ही काम करता है, मेन जो इसका एक्शन बता रही हूँ। इसके साथ साथ इसके अदर ये वाले एक्शन भी हैं, एंटी अरिथमिक का भी काम कर रहा है।
उसके बाद है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि हाइपर कैलीमिया में दे सकते हैं। पेशेंट का पोटाशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हाइपोकैलीमिया, कैल्शियम कम हो गया है तब तो देना ही है। और मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी में मैग्नीशियम का एंटीडोट आपसे कोई पूछ ले तो वो जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसके बाद है डेक्सट्रोज 25 और 50% वाला, ये अलग अलग इनका परसेंटेज में आते हैं ये। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाए तब इसको देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम अगर ग्लूकोज चली गई है तो उसको देंगे। और हाइपर कैलीमिया में देंगे, डायबिटीज़ पेशेंट है उसमें, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, ये पूरा ही लिखा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इसको देंगे। नेक्स्ट आता है सोडा बाइकार्बोनेट, ये इंजेक्शन देते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस सीवियर अगर हो जाए तो देंगे इसको। और कोकेन की टॉक्सिसिटी में इसको दिया जाता है, हाइपर कैलीमिया में इसको दिया जाता है साथ में, ये भी लिखा है सॉरी। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज, अगर इसकी ओवरडोज अगर हो जाए, यानी कि जो टीसीए ड्रग है उनका ओवरडोज अगर हो जाए, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं क्लास में, एंटी डिप्रेसेंट की क्लास में टीसीए आती है, तो भी सोडा बाइकार्ब दिया जाता है। और अब लास्ट ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हाइपोमैग्नीशियमिया अगर हो जाए, मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए तो इसको देते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सीजर इन प्रेग्नेंट वुमन विद कंडीशन सच एज प्री एक्लम्शिया, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे तो एक्लम्शिया में इसको दे देते हैं ताकि सीज़र पेशेंट को ना आए, सीज़र को रोकने के लिए मेनली इसको देते हैं। मसल रिलैक्सेंट इसका मेन एक्शन रहता है, प्री एक्लम्शिया में भी इसको देना होता है। तो ये इसका मेन एक्शन होता है। ये हो गई हमारी लास्ट ड्रग। मुझे लगता है कि जो उस वाली वीडियो में ड्रग्स मिस हो गई थी, छूट गई थी, वो आप यहाँ से कैच कर लोगे और उनको नोट कर लोगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों, सारी की सारी ड्रग्स इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में काम आने वाली ड्रग्स हैं ये। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ में लाई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, उस वाली वीडियो में मैंने आपके साथ सिर्फ 14 ड्रग्स शेयर करी थी, बट ये जो ड्रग्स हैं टोटल, ये 30 ड्रग्स हैं, 30। मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, पूरा देखना इसको और समझ भी लेना कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं किन कंडीशन में दी जाती है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने हमारे चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं, तो उसके लिए तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आपने हेल्प नहीं की होती, आपका सपोर्ट नहीं होता हमारे चैनल को, तो चैनल इतना ग्रो कभी नहीं करता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो।